बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th मणि का जो न्यू बुक है उसका चैप्टर है सुस्वागतम भू अरुणाचली अस्मिन, इसको हम पढ़ेंगे। सुस्वागतम का अर्थ होता है मोस्ट वेलकम, अरुणाचली अस्मिन, इस अरुणाचल प्रदेश में। तो बच्चों, आज हम इस अरुणाचल प्रदेश की सैर करते हैं। लेसन का टाइटल का अर्थ है कि इस अरुणाचल प्रदेश में आपका वेलकम है, स्वागत है। अरुणाचल प्रदेशस्य एकस्मिन् विद्यालय, अरुणाचल प्रदेश के एक स्कूल में अद्य आज उत्सवस्य उत्सव का वातावरण है। सुसज्जिते, बहुत सुंदर सजे हुए, प्रवेश द्वारे एंट्री गेट पर सुंदर अक्षरों से लिखितम लिखा गया है, स्वागतम कुर्मः, हम सब आपका स्वागत करते हैं। तदैव तभी छात्राणाम, छात्रों का एकः दलः, एक ग्रुप, तत्र वहाँ पर प्रविशति, एंट्री करता है, तेषां स्वागताय, उनके स्वागत के लिए, प्रवेश द्वारम उभयतः, प्रवेश द्वार के दोनों ओर, स्थित बाल समूह, बच्चों का समूह, मधुर स्वर से गायति, गाता है, यानी कि वेलकम सॉन्ग गाता है। तो आप पिक में देख रहे हैं कि स्कूल है एक सुंदर सा अरुणाचल प्रदेश का, और उसके एंट्री गेट पर स्वागत लिखा हुआ है। अब जो हमने पढ़ा उसकी हिंदी देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के एक विद्यालय में आज उत्सव का वातावरण है। सुसज्जित प्रवेश द्वार पर सुंदर अक्षरों से लिखा हुआ है, स्वागत करते हैं। उसी समय छात्रों का एक दल यानी ग्रुप प्रवेश करता है। उनके स्वागत के लिए प्रवेश द्वार के दोनों ओर स्थित बच्चों का समूह मधुर स्वर से गाता है। ये तो हो गई बच्चों हिंदी, आपको समझ में आई। अब इसमें कुछ शब्द हैं जो संधि समास के लिए, आपके प्रत्यय के लिए जरूरी हैं। अब जैसे कि पहला शब्द आ गया है यहाँ पर, अरुणाचल। अरुणाचल जो है ये समास की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अरुणाचल, अरुणस्य अचला, ठीक है। और अचल शब्द जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी, उसका भी एक अलग से समास का क्वेश्चन बन सकता है। न चलह इति अचला, न चलह अचलह, नहीं है तत्पुरुष समास हो गया। फिर उसके बाद आपके पास आता है स्वागतम। स्वागतम का होता है सु प्लस आगतम, संधि विच्छेद, तदैव तदा प्लस एव। स्वागतम, स्वागताय है तो सु प्लस आगताय। बाल समूह, बालानाम समूह, ठीक है बच्चों। यह सप्त राज्येषु विभासमानः, यह मतलब जो, सप्त राज्येषु, 7 राज्यों में, विभासमानः सुशोभित हो रहा है, तरंगिणी रिवर, यत्र जहाँ पर, और च लोहित आख्या, लोहित नाम की, ईटा ही यस्य अस्ति पुरी प्रधाना, ही मतलब निश्चय सी, ईटा यस्य जिसकी, अस्ति है, पुरी प्रधाना मेन कैपिटल है, तो जिसकी कैपिटल ईटा है। सुस्वागतम भू अरुणाचलेस्मिन, अरे आप सबका इस अरुणाचल प्रदेश में स्वागत। अस्मिन, इसमें, अरुणाचली, अरुणाचल में, सुस्वागतम, मोस्ट वेलकम है। तो कहना क्या चाह रहे हैं, जो 7 राज्यों में सुशोभित हो रहा है और जहाँ पर लोहित नाम की नदी बहती है, जिसकी ईटा नाम की प्रधान नगरी अर्थात राजधानी है, अरे इस अरुणाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम, आप सबका बहुत स्वागत है। तो आप देख रहे हैं ये जो है ये लोहित नाम की नदी है, लोहित नदी है बच्चों। ये कितनी ब्यूटीफुल है ना। अरुणाचल प्रदेश बहुत सुंदर है, कभी समय मिले तो देखने जरूर जाइएगा। तो यहाँ पर तरंगिणी जो शब्द है, तरंगिणी नदी का पर्याय है ना, तो तरंगिणी क्यों कहते हैं ना, तरंग कहते हैं वेव्स को। यहाँ पर वेव्स दिख रही है ना आपको, ये सारी वेव्स हैं, तो ये तरंग है। तो तरंग से युक्त जो है, जो वेव से विद वेव है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नदी, ठीक है, तरंगिणी। और इसमें णी प्रत्यय है बच्चों, तरंग में इन प्रत्यय लगने के बाद फिर णी प्रत्यय लगेगा। णी प्रत्यय आपका सिलेबस का है। आख्या, लोहित प्लस आख्या है, तो आख्या में आख्य प्लस टाप है, ठीक है। प्रधाना में प्रधान प्लस टाप प्रत्यय है।
अरुणाचले अस्मिन, ये जो शब्द है इसमें आपकी पूर्व रूप संधि है अरुणाचली प्लस अस्मिन, ध्यान रखिएगा। तदैव विद्यालय से प्रधानाचार्य तत्र आगच्छति, तभी विद्यालय के प्रधानाचार्य वहाँ पर आते हैं। प्रधानाचार्य अस्मिन् मनोरमे अरुणाचल प्रदेशे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। इस मनोरम अरुणाचल प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मनोरम कहते हैं जिसमें मन लग जाए, ठीक है, मन जहाँ से हटने को कहे ना, खूब इंजॉय करो जिस प्लेस में आप। तो इस मनोहर सुंदर प्रदेश में आप सबका स्वागत है। अनुग्रहीतः वयम, हम सब आपकी आभारी हैं। अस्य मनोहर प्रदेश से, इस मनोहर प्रदेश के विषय में जानना चाहते हैं। प्रधानाचार्य कहते हैं जानामि, मैं जानता हूँ, एतद अर्थम एव, इसलिए ही, अस्य प्रदेश से, इस प्रदेश की, माननीय पर्यटन अधिकारी रिस्पेक्टिव जो टूरिस्ट इंचार्ज हैं, युष्मान प्रतीक्षते, आपकी वेट कर रहे हैं। आगम्यताम तत्र एव चलामा, आइए वहाँ ही चलते हैं। अब इसमें तदा प्लस एव हो जाएगा, तदैव। विद्यालय से, विद्याया आलय से, विद्याया आलय, ये आपका समास विग्रह हो गया षष्ठी तत्पुरुष। आलय से किस लिए लिखेंगे हम, क्योंकि विद्यालय से शब्द यहाँ लिखा गया है। जो विभक्ति उसमें लगाई है वही विभक्ति हम समास में करते हैं ना। जो पहले समास में जो दो शब्दों को जोड़ते हैं तो पहले शब्द से विभक्ति लगाते हैं और पहले शब्द से ही विभक्ति हटाते हैं, दूसरा शब्द एज इट इज़ आ जाता है। मनोरमे, इसमें उपपद तत्पुरुष समास है, याद आया। मनोरम शब्द है तो मनः रमते, मनः रमते इति, जो मन को रमा देता है, मनः रमते इति मनोरम। अब इसी तरह से हार्दिकम शब्द है तो इसमें हृद धातु है और ठक प्रत्यय है आपका, तो हार्दिकम शब्द बन गया। हृद और ठक प्रत्यय, हार्दिकम, हृद से बना है हार्दिक, हृद शब्द है और ठक प्रत्यय है तो इसका बन गया हार्दिकम, हृद का हार्दिकम, ठक प्रत्यय है आपका, ठीक है बच्चों। फिर है अनुग्रहीतः वयम, मनोहर में फिर आपका समास विग्रह आ गया, मनः रमते इति, मनोरम होता है और मनः हरति इति मनोहर होता है। हरण करना, चुरा लेना, मन को जो अट्रैक्ट करता है वो हो गया मनोहर, और मनोरम क्या हो गया, मन जिसमें रम जाए, यानी कि आप इंजॉय करते रहें उसमें। मनोहर प्रदेश के विषय में जानना चाहते हैं। एतद अर्थम, इसलिए ही, अस्य प्रदेश से, एतद अर्थम में एतद प्लस अर्थम है संधि की दृष्टि से। तो अब हमने जो पढ़ा उसकी हिंदी देखते हैं। तभी विद्यालय के प्रधानाचार्य वहाँ आ जाते हैं। प्रधानाचार्य कहते हैं इस सुंदर अरुणाचल प्रदेश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। छात्र कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं, आपने हम पर कृपा की है, इस मनोहर प्रदेश के बारे में जानने के लिए हम उत्सुक हैं। प्रधानाचार्य कहते हैं मैं यह जानता हूँ, इसलिए सभागार में इस प्रदेश के माननीय पर्यटन अधिकारी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आइए वहीं चलते हैं। तो बच्चों चलते हैं हम। विद्यालय से सभागार, सभागार क्या है, असेंबली हॉल, ठीक है, सभा के लिए जो स्थान बनाया गया है, तो असेंबल होने के लिए जो स्थान बनता है वो सभागार होता है, इसमें भी समास है। मंचे विद्यालय से प्रधानाचार्य, स्टेज पर विद्यालय के प्रिंसिपल सर, प्रदेश से प्रदेश की, स्टेट की, पर्यटन अधिकारी टूरिस्ट इंचार्ज, केचित अध्यापकाश्च, अध्यापकाश्च में भी संधि है बच्चों, अध्यापकाः प्लस च, उपविष्टाः सन्ति, बैठे हुए हैं। पर्यटन अधिकारी टूरिस्ट इंचार्ज कहते हैं ध्वनि विस्तारक यंत्र से, ध्वनि विस्तारक यंत्र है माइक, लाउड स्पीकर होता है ना माइक, तो माइक के पास आकर प्रिय छात्रा, ये आपका संधि का शब्द है, डियर स्टूडेंट्स, प्रिय प्लस छात्रा, तुकागम संधि है। अभिनंदनम भवताम अस्मिन् प्रदेशे, आपका इस प्रदेश में स्वागत है। प्रसिदामी, मैं खुश हूँ, यत मतलब कि, भवन्तः आप सब, अस्य रम्यस्य प्रदेश से, इस रम्य यानी सुंदर प्रदेश की विषय में ज्ञातुम, जानने के लिए, अति बहुत ज़्यादा उत्सुका, एक्साइटेड हूँ। एतद अर्थम, इसलिए ही, स्थलानाम दर्शनाय, स्थलों के दर्शन के लिए, प्रबंधा अरेंजमेंट अपि भी वर्तते है, परंतु संप्रति, परंतु अब,
प्रश्नोत्तर माध्यमेन, प्रश्न उत्तर के माध्यम से, भवताम जिज्ञासाम, आपकी जिज्ञासा को, क्वेरी को, शमयितुम इच्छामि, शांत करना चाहता हूँ, यानी कि सॉल्व करना चाहता हूँ। प्रथमम तु, पहले तो, तू का अर्थ होता है तो, और प्रथमम का अर्थ होता है पहले, तो पहले तो फर्स्ट तो। अहम एव, मैं ही, अहम का मतलब मैं, एव का मतलब ही, एकम प्रश्नम, एक क्वेश्चन, पृच्छामि, पूछता हूँ। अस्य प्रदेशस्य, इस प्रदेश का नाम, अरुणाचलः कथम जातम, अरुणाचल कैसे हो गया, अनुमीयताम, अनुमान कीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो इसमें सभागार, अध्यापकाश, प्रिय छात्रः, ये शब्द हैं जो कि आपको ग्रामेटिकल दृष्टि से करना है। अरुणाचल भी करना है, ठीक है। अब जो पढ़ा उसकी हिंदी देखते हैं। विद्यालय का सभागार है, मंच पर विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रदेश के पर्यटन अधिकारी और कुछ अध्यापक बैठे हुए हैं। पर्यटन अधिकारी माइक के पास आकर, प्रिय छात्रों, आपका इस प्रदेश में अभिनंदन है, स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप इस सुंदर विषय के, प्रदेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए स्थलों को दिखाने के लिए प्रबंध भी किया गया है, अरेंजमेंट भी किया गया है। परंतु अभी प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपकी जिज्ञासा को शांत करना चाहता हूँ। पहले तो मैं ही एक प्रश्न पूछता हूँ, इस प्रदेश का नाम अरुणाचल कैसे पड़ा, अनुमान लगाइए। हिमांशु नाम का स्टूडेंट कहता है, अहम चिंतयामि, मैं सोचता हूँ। यद का मतलब था कि अरुणः तो सूर्य से पर्याय है, जो सूरज है ना वो तो सूर्य का परिचायक है। अरुण शब्द जो है उसका अर्थ ही सूरज होता है, तो सूर्य का पर्याय, सेम मीनिंग है। अस्य प्रकाशः, इसका प्रकाश, इसकी जो लाइट है, सर्वप्रथमम, सबसे पहले, इमम प्रदेशम, इस प्रदेश को स्पृशति, टच करती है। अतः अरुणस्य प्रदेशः अरुणाचल है, इसलिए अरुण का प्रदेश अरुणाचल। ठीक है बच्चों, तो ये अरुणाचल शब्द जो है, ये भी ध्यान रखिएगा, समास का क्वेश्चन बन सकता है। इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो अरुणाचल और एक अचल। अरुणाचल आएगा तो अरुणस्य अचलः, ठीक है, और अचल आ गया तो न चलः इति अचलः। शोभनम, गुड। उचितम उक्तम, उचितम इज राइट, उक्तम मतलब कहा गया। हिमाद्री तुंग श्रृंग, हिमाद्री शब्द है, फिर तुंग शब्द है, फिर श्रृंग ही शब्द है। हिमाद्री की ऊंची चोटियों से, तुंग मतलब ऊंची और श्रृंग मतलब चोटियों से, सुशोभिता, डेकोरेटेड, सूर्य उदय भूमि, यह सूर्य उदय होने की भूमि है। आप देख रहे हैं ना कितना अच्छी पिक है, ये सूर्य उदय होने की भूमि है। सबसे पहले जो सूरज उगता है ना वो यहीं पर उगता है, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश अरुणाचल को टच करता है, तो इसीलिए इस प्रदेश का नाम है अरुणाचल। अतः अरुणाचल, अतः मतलब इसलिए अरुणाचल, अरुण का अचल कहते हैं पर्वत, सूर्य उगने का पर्वत। देखो पर्वत ही पर्वत है ना। अस्मिन प्रदेशे, इस प्रदेश में, 50 अधिका, यहाँ पर भी संधि है बच्चों, 50 प्लस अधिका, नद्या वहंती, नदियाँ बहती हैं, विपुला च अत्र वन संपदा, और बहुत ज़्यादा है यहाँ की वन संपत्ति। वन औषधि नाम तो अयम स्रोता एव, वन में मिलने वाली औषधियों का तो बच्चों ये स्रोत ही है। स्रोत कहते हैं, सोर्स को कहते हैं बेटा। तो यहाँ पर बहुत सारी वन की औषधियाँ मिलती रहती हैं, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। अरुणाचल प्रदेश बहुत सुंदर प्रदेश है और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर जो औषधियाँ हैं बहुत सारी हैं, वन में जो मिलती हैं औषधि। वन में पेड़ होते हैं, पेड़ जो होती हैं, पेड़ों की कुछ जड़ें काम आती हैं, कुछ पत्ते काम आते हैं, कुछ लीफ काम आती हैं। तो वन का जो एक एक चीज़ है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें पेड़ पौधों का कितना सम्मान करना चाहिए। हर पेड़ अपने आप में काम का होता है। जैसे अर्जुन वृक्ष होता है एक, ठीक है बच्चों, तो ये हृदय रोग में लाभकारी होता है। अब जैसे कि एक वृक्ष होता है चित्रक, तो स्किन डिजीज़ में काम आ जाता है। आजकल जैसे कोल्ड कफ बहुत चल रहा है, तो नाम केशर नाम का एक वृक्ष होता है जो कफ पित्त, जो कोल्ड कफ को ख़त्म कर देता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे पेड़ होते हैं, जैसे ब्राह्मी होती है एक जड़ी बूटी,
तो उससे क्या होता है, लर्निंग पावर स्ट्रांग हो जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे पेड़ पौधे जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वन औषधीय नाम तो अयम स्रोतः, स्रोत ही है। अब स्रोत और स्तोत्र में फ़र्क होता है, ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग है छोटी सी, ये सा लिखा गया है, ठीक है, ऐसे सा लिखते हैं। इसके नीचे जो स्लैंट लाइन हो गई ये र हो गया, तो ये बन गया स्रोत यानी सोर्स, किसी का सोर्स है। और अगर हम स्तोत्र लिखेंगे तो वो त्र हो जाएगा, तो ये होता है स्तोत्र। और ये होता है, तो स्तोत्र और स्रोत में फ़र्क होता है। और कुछ बच्चे इसको स्रोत को स्तोत्र कह देते हैं, वो गलत होता है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो नंबर कटा देती हैं, ध्यान रखिएगा। पुष्पाणाम समृद्धि, जहाँ पेड़ पौधे होंगे फूल तो होंगे ही, तो फूल की भी समृद्धि बहुत ज़्यादा है। सुगंधी स्मेल बहुत अच्छी है फूलों की। चा मतलब और, मनोहर मतलब मन को हरने वाली है। सर्वत्र सब जगह हरितिमा हरियाली है, सब जगह हरियाली, देखो कितनी अच्छी हरियाली है। शुद्ध पर्यावरण, जो शुद्ध एनवायरनमेंट, जहाँ पेड़ पौधे होंगे तो एनवायरनमेंट तो शुद्ध होगा ही ना, प्योर एनवायरनमेंट। युक्त से अस्य प्रदेश से, शुद्ध पर्यावरण से युक्त इस प्रदेश की केवल प्रकृति ही नहीं, विभिन्न प्रकार की मनोहर है, बल्कि प्रत्युत मतलब बल्कि संस्कृति मतलब कल्चर वाइज और नेचर वाइज दोनों तरह से अरुणाचल एजुकेशन ट्रिप के लिए, इंजॉयबल ट्रिप के लिए बहुत ही अच्छा है बच्चों। अब जो हमने पढ़ा उसकी हिंदी देखते हैं। हिमांशु कहते हैं, मैं सोचता हूँ अरुण तो सूर्य का पर्याय है, इसका प्रकाश सबसे पहले इस प्रदेश को छूता है, अतः अरुण का प्रदेश अरुणाचल है। पर्यटन अधिकारी कहते हैं, सुंदर, ब्यूटीफुल आंसर दिया, गुड आंसर, उचित कहा। हिमालय की ऊंची चोटियों से सुशोभित यह सूर्य उदय होने की भूमि है, अतः यह अरुणाचल है। इस प्रदेश में 50 से भी अधिक नदियाँ बहती हैं और यहाँ की वन संपत्ति विशाल है। वन औषधियों का तो ये स्रोत ही है। फूलों की समृद्धि और सुगंध मनोहर है, सब जगह हरियाली है। शुद्ध पर्यावरण से युक्त इस प्रदेश की केवल प्रकृति विविध और मनोहर नहीं, अपितु संस्कृति भी है। नेचर वाइज, कल्चर वाइज, सब तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखो, आपका कई बार पिक्चर रीडिंग का क्वेश्चन आता है ना बच्चों, तो उसमें पेड़ पौधे बना दिए जाते हैं कई बार, तो वहाँ से आपको क्या कर सकते हैं, ऐसे सेंटेंस ले सकते हैं, अत्र हरितिमा अस्ति, हरितिमा शब्द पढ़ा था ना हमने, यहाँ पर हरियाली है। अब नेक्स्ट, सर्वे, सब जब ये सारी बातें सुनते तो कहते हैं एवं मतलब ऐसा है। सुधाकर कहते हैं, अस्य प्रदेश से राजधानी का, इस प्रदेश की राजधानी क्या है। ये शब्द है बच्चों राजधानी, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि इस प्रदेश की राजधानी क्या है। राजधानी शब्द जो है अपने आप में एक समास का एग्जाम्पल है और इसका आंसर होगा राज्ञः धानी, राजधानी, षष्ठी तत्पुरुष समास है। ईटानगरम अस्य प्रदेशस्य राजधानी, ईटानगर इस प्रदेश की राजधानी। महोदय, अत्रत्य जनजातीनां कानि प्रमुखानि आजीविका साधनानि, यहाँ के रहने वालों की कौन से प्रमुख आजीविका के साधन है, मतलब रोजी रोटी चलाने के साधन। पर्यटन अधिकारी कहते हैं, कृषि, शिल्पकला, वन संपत् चैव एतेषां प्रमुखानि आजीविका साधनानि। कृषि है खेती बाड़ी, शिल्पकला स्कल्पचर आर्ट, वन संपदा वन में रहने वाली जो धन संपत्ति इनको मिल रही। वन की धन संपत्ति क्या है, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, फूल, ठीक है। पेड़ों से हमें कागज़ भी मिलता है, पेड़ों से दवाइयाँ भी मिलती हैं, और बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनसे परफ्यूम वगैरह भी बनाए जाते हैं, बहुत कुछ मिलता है। तो इनका आजीविका के साधन बहुत अच्छे हैं। रवि कहते हैं, मान्यवर, अस्य प्रदेश से प्रमुखा उत्सव की। रवि कहते हैं यहाँ के फेस्टिवल कौन कौन से हैं। अब जो पढ़ा उसकी हिंदी देखते हैं। सब कहते हैं ऐसा है। सुधाकर, इस प्रदेश की राजधानी कौन सी है। पर्यटन अधिकारी, ईटानगर इस प्रदेश की राजधानी है। श्यामा, महोदय, यहाँ की जनजातियों की प्रमुख आजीविका के साधन कौन से हैं। पर्यटन अधिकारी कहते हैं, खेती बाड़ी, शिल्प कला, वन संपत्ति, यही इनकी आजीविका के प्रमुख साधन है। रवि कहता है, मान्यवर, इस प्रदेश के प्रमुख उत्सव कौन से। ये पर्यटन अधिकारी शब्द बच्चों समास का एग्जाम्पल है। अब पर्यटन अधिकारी कहता है, साधु प्रश्न, अच्छा पूछा गया, गुड क्वेश्चन। अत्र अनेके प्रमुख उत्सव, यहाँ पर अनेक मेन फेस्ट हैं। वांगचू जनजाति, वांगचू एक जनजाति है, उनका मेन फेस्ट होता है बच्चों ओरिया।
वांगचू जो है जनजाति का नाम है, आदिवासी जाति, और ओरिया फेस्ट का नाम है। एतत्तु फरवरी इति मासे मान्यते, यह तो फरवरी इस मंथ में मनाया जाता है। अस्मिन अवसरी, इस अवसर पर, इस मौके पर क्या करते हैं, कृषि भूमि पूजन, जो एग्रीकल्चर लैंड होती है ना, उसकी पूजा की जाती है। सेतु निर्माण, पुल बनाए जाते हैं। सेतु निर्माण भी समाज की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। सेतोः निर्माणम, सेतु का निर्माण। सामाजिकम में ठक प्रत्यय लगा, समाज प्लस ठक, कार्यम क्रियते, कार्य किए जाते हैं। अब ये जो वांगचो जनजाति है, इसका एक फेस्ट है ओरिया, और ओरिया फेस्ट में क्या क्या होता है, जो खेती की जो ज़मीन होती है उसका पूजन किया जाता है, पुल बनाए जाते हैं, और सोशल वर्क भी किए जाते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना, हमें कोई, जैसे किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट बना दें कि आप कोई ब्रिज बनाना है, तो वो सोचेगा किसी शुभ मुहूर्त में करा जाए ना, तो किसी अच्छे टाइम पर किया जाए तो कार्य अच्छा होगा। तो उसके लिए ओरिया फेस्ट का जो डे है वो बहुत अच्छा माना जाता है, और बहुत अच्छे अच्छे काम किए जाते हैं इसमें। मोपीन इति, मोपीन एक अनदर फेस्ट है जो कृषि पर्व अस्ति, कृषि पर्व ही है एक तरह से। देवानाम अपि देवः मोपीन इति कथ्यते, मोपीन कहते किसे हैं, देवों के भी देव, जो देवताओं का देवता है उसे मोपीन कहते हैं ये लोग। होली सदृशम एव पर्वतम, और ये होली जैसा फेस्ट होता है। लोग क्या करते हैं इस फेस्टिवल, जैसे होली पर रंग लगाते हैं ना आपस में, तो इसमें परस्परम मुखे, आपस में मुख पर, कपोले गाल पर, शाली चूर्णम, चावल का आटा, शाली कहते हैं चावल, चूर्ण कहते हैं आटा, लिमपति लगाते हैं, एक दूसरे के गालों पर क्या रगड़ देते हैं, जैसे होली पर रंग रगड़ते हैं ना एक दूसरे के गालों पर, इसमें चावल का आटा रगड़ देते हैं। क्योंकि बच्चे यहाँ पर चावल की खेती होती है, चावल बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर, राइस बहुत ज़्यादा होता है, तो राइस ही खाते तो हैं, साथ में राइस का प्रयोग मोपिन जैसे होली फेस्ट के लिए भी करते हैं। तो मोपिन होली जैसा फेस्ट है। इदम अप्रैल इति मासे मान्यते, यह अप्रैल इस मंथ में मनाया जाता है। ओणम समम, ओणम जैसा फेस्ट होता है ना, एक ओणम फेस्ट होता है, उसी तरह साणकेन एकम अन्यत पर्व, साणकेन एक अन्य पर्व है, दूसरा पर्व है लामा संप्रदाय से। लामा संप्रदाय का लोसर नाम का जो मेन फेस्ट है, ये फरवरी मंथ में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको, किसका कौन सा फेस्ट है, समझ में आ गया, ग्रामेटिकल दृष्टि से भी समझ में आ गया। ठीक है, और ग्रामर की तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट ही बना रखी है, और उसमें मैंने आपके लेसन से ही एग्जाम्पल डाल रखे हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो चैनल का मेरा लोगो है, इस लोगो पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट निकलेंगी, तो प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट आपको ग्रामर की भी मिल जाएगी। अब जो हमने फेस्ट देखे थे इसमें देखिए, ये ओरिया फेस्ट है, ये आपका मोपिन फेस्ट है, और ये आपका लोसर फेस्ट है। देख रहे हो ना यहाँ पर इस फेस्ट में कैसे चावल को रगड़ा जा रहा है, चीक्स पर देख रहे हैं ना चावल लगे हुए हैं सबके। लोसर फेस्ट देखिए, पर्यटन अधिकारी, अब जो हमने पढ़ा उसकी हिंदी देखते हैं। पर्यटन अधिकारी कहते हैं, ठीक पूछा है, यहाँ अनेक प्रमुख उत्सव हैं। वांगचो जनजाति का प्रमुख पर्व ओरिया है, ये फरवरी के महीने में मनाया जाता है। इस अवसर पर कृषि योग्य भूमि का पूजन और पुल निर्माण आदि सामाजिक कार्य किए जाते हैं। मोपीन भी कृषि पर्व है, देवों का देव मोपीन कहलाता है। यह पर्व होली जैसा ही होता है। लोग आपस में मुख पर, गालों पर चावल के आटे का लेप लगाते हैं। यह अप्रैल महीने में मनाया जाता है। ओणम पर्व के समान साणकेन एक अन्य पर्व है। लामा संप्रदाय का लोसर नाम का प्रमुख पर्व भी फरवरी महीने में मनाया जाता है, फरवरी मंथ में मनाया जाता है। बच्चों एक बात और कहना चाह रही, इम्पॉर्टेंट है कि जैसे इसमें ये सेंटेंस आपको दिए गए, ये सेंटेंस आप जैसे चित्र वर्णन का आपका क्वेश्चन आता है और उसमें कोई फेस्ट आ जाता है, तो उसमें भी आप इनमें से कुछ शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान्यते, मनाया जाता है, जैसे यहाँ पर किसी होली का चित्र आ रहा है तो अत्र होली मान्यते, यहाँ पर होली मनाई जा रही है। अत्र दिवाली मान्यते, दीपावली मान्यते, अत्र बैसाखी मान्यते। और एक जैसे अगर होली का ही फेस्ट आ जाता तो होली से रिलेटेड आपको मिल सकता है यहाँ पर, जैसे इसमें लिखा जन्हा परस्परम मुखे कपोले च शाली चूर्णम लिम्पन्ति। शाली चूर्णम की जगह आप रंगों का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। विविध वर्ण ही खेलंती, विविध वर्णानी लिपबंती, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब है हिमांशु अस्मा भी, ये हमने कर लिया था बच्चों, हिंदी कर ली थी। हिमांशु कहते हैं अस्माभि मिथुन इति विषय अभी किंचित श्रुतम, किम तत्, हमारे द्वारा मिथुन के विषय में भी सुना गया।
ये मिथुन ये वो नहीं है बच्चों, मिथुन यहाँ पर एक एनिमल की बात है जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो ये जो एनिमल है ये आगे से तो बफेलो जैसा होता है और पीछे से काव जैसा होता है, इसलिए कहा गया गो महिष सदृशा। गो कहते हैं गाय को, महिष कहते हैं बफेलो को। काव और बफेलो का मिक्सचर, एक विशेष राजपशु जो है आपका समाज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो राज्ञः पशु। ठीक है। मया पूर्वम एव उक्तम, मेरे द्वारा पहले ही कहा गया है, यत् अस्य प्रदेशस्य दर्शनीय स्थलानाम, इस प्रदेश की दर्शनीय स्थलों की दर्शनाय दर्शन के लिए विशेषः प्रबंधः अपि अस्ति, विशेष अरेंजमेंट भी है। अधुना तो वयम, अब तो हम अनेन प्रक्षेपक यंत्रेण प्रोजेक्टर से केषांचित कुछ स्थलानाम स्थानों की परिचय को प्राप्त करेंगे। पश्यत एतत् चित्रम, इस चित्र को देखो। हिमांशु कहता है, अब जो हमने पढ़ा उसकी हम हिंदी देखते हैं। हिमांशु कहता है हमारे द्वारा मिथुन इस विषय में भी कुछ सुना गया, ये क्या है। पर्यटन अधिकारी कहते हैं मिथुन गाय और भैंस जैसा एक विशेष राज पशु है, मतलब इस राज्य में रहने वाला पशु है। शोभा कहती है हम यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों के विषय में भी जानना चाहते हैं। पर्यटन अधिकारी कहते हैं मैंने पहले ही कहा है कि इस प्रदेश के दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए विशेष प्रबंध भी हैं। अब हम इस प्रक्षेपक यंत्र से कुछ स्थानों के परिचय को प्राप्त करेंगे। तो उसने एक प्रोजेक्टर लगा दिया है और प्रोजेक्टर से स्थान दिखाने शुरू कर दिए। जब भी अरुणाचल की बात आती है तो आपके माइंड में सबसे पहले आता है मैप। आपकी बुक में भी ये मैप दे रखा है, ठीक है। और अगर आप ये सोचिए, एक सैंपल पेपर में तो मैप को चित्र वर्णन का ही पार्ट बना दिया है। अगर आप सोचिए चित्र वर्णन के क्वेश्चन में अगर ये कोई मैप आ जाए, किसी का इंडिया का कहीं का भी आ जाए, ठीक है, तो उस पर चित्र वर्णन करना हो तो कैसे करेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं आप चित्र वर्णन के क्वेश्चन में, अत्र मानचित्रम अस्ति, मानचित्र कहते हैं मैप को, अत्र मानचित्रम अस्ति, यहाँ पर मानचित्र है। और मानचित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है वो सकते हैं मानचित्र में, फिर आप यहाँ पर तो सब लिखा ही गया है इति करके, और फिर दर्शितम दिखाया गया है, दर्शितम दिखाया गया है, और उसको इन्वर्टेड कॉमास में कर देंगे, इति दर्शितम। मानचित्र में देखो क्या क्या दिखाया गया है, बहुत कुछ दिखाई देखा है, उसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस, क्योंकि मैप में तो बहुत कुछ है, मैप तो देखना आप जानते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसीलिए लगाया कि मेरी कोशिश रहती है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो उसको हर एंगल से बनाऊं, ताकि आपके क्वेश्चन पेपर में कहीं से भी कोई क्वेश्चन उस लेसन से रिलेटेड हो तो आपके उसमें पूरे नंबर आए। राजीव कहता है किम एतत् कस्यचित् दुर्गस्य चित्रम, दुर्ग कहते हैं किला। राजीव कहता है कि क्या ये किसी किले का चित्र है, ठीक है। जैसे रेड फोर्ट, लाल किला, इसी फोर्ट को कहते हैं किला, और संस्कृत में इसको कहते हैं दुर्ग। पर्यटन अधिकार कहते हैं आम एतत् दिवांग उपत्यका मंडले स्थितम, ये दिवांग उपत्यका मंडल में स्थित भीष्मक नगर का दुर्ग है। भीष्मक नगर का एक किला है, फोर्ट है, ठीक है। उसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अस्य आम, यह, आम का मतलब यस, एतत् मतलब यह, दिवांग उपत्यका मंडले, उपत्यका कहते हैं जो वैली पार्ट होता है ना, पर्वत के नीचे का हिस्सा जो होता है, और दिवांग एक रिवर है जिसके नाम पर इसका दिवांग उपत्यका मंडल स्थान पता है, और दिवांग वैली भी बहुत सुंदर है बच्चों। अस्य अवशेषा, इसकी रिमेनिंग पार्ट, तू मतलब तो, आर्य कला मतलब भारतीय कला, आर्यवर्त कहते थे ना पहले भारत को, सुना होगा आपने। तो ये आर्य कला कौन सी कला होगी, भारतीय कला। तो भारतीय कला और संस्कृति की संपत्ति का परिचायक है, यानी कि एंशिएंट टाइम में हमारी आर्ट, हमारा कल्चर कितना हाई लेवल पर था। अधुना अब इदम, इसको, चित्रम चित्र को, पश्यत देखो, प्रोजेक्टर से दिखाए जा रहे हैं। शैलेश कहता है अहम मैं जानामि जानता हूँ, इदम इसको, स्थानम स्थान को, इदम यह, तू मतलब तो, तवांग गोम्पा इति प्रसिद्धा बौद्ध मठ, यह प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, बुद्धिज्म का, ठीक है। मठ और विहार होते हैं ना इनके। तो बच्चों ये तो है, ये है दिवांग
उपत्यका वैली, देखो कितनी सुंदर है ना, कितनी सुंदर है ये वैली, देखो कितनी अच्छी लग रही है। और ये है भीष्मक नगर दुर्ग जो प्रोजेक्टर से दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। भीष्मक नगर दुर्ग है ये, भीष्मक नगर दुर्गम। और ये है दिवांग उपत्यका, ये दिवांग उपत्यका है बच्चों ये, ठीक है। ये दिवांग उपत्यका, ये वैली है दिवांग। और दिवांग देखो रिवर कितनी अच्छी है। राजीव कहते हैं क्या है, किसी दुर्ग का चित्र है? पर्यटन अधिकारी, हाँ ये दिवांग घाटी जिले में दिवांग जो वैली है आपने देखी ना कितनी अच्छी है। यहाँ पर ये देखिए, दोबारा से दिखाती हूँ मैं आपको, दिवांग वैली कितनी अच्छी है। ये उपत्यका कहते हैं वैली को। ये भीष्मक नगर है। राजीव कहते हैं क्या है, किसी दुर्ग का चित्र है? पर्यटन अधिकारी कहते हैं हाँ ये दिवांग घाटी वैली को हिंदी में कहते हैं घाटी और संस्कृत में उपत्यका। हाँ यह दिवांग उपत्यका जिले में और दिवांग रिवर के नाम पर ही इस जगह का नाम दिवांग पड़ा है। दिवांग घाटी जिले में स्थित इस भीष्मक नगर का किला है। इसके अवशेष मतलब रिमेनिंग पार्ट, जैसे कोई बिल्डिंग के रिमेनिंग पार्ट्स रह जाते हैं, ठीक है। तो इसके अवशेष तो आर्य कला संस्कृति, भारतीय कला संस्कृति की संपत्ति के परिचायक हैं। अब यह चित्र देखो। शैलेश कहता है मैं इस स्थान को जानता हूँ, यह तो तवांग गोम्पा नामक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। पर्यटन अधिकारी कहते हैं सम्यक अभिज्ञातम, ये जो है बच्चों ये आपका क्या है, तवांग गोम्पा का प्रसिद्ध बौद्ध मठ। देखो कितना सुंदर है ना। सम्यक अभिज्ञातम, अच्छे से पहचान लिया, अभिज्ञातम मतलब पहचान लिया। मनोहरी सुरम्मी तवांग इति स्थली राजते अयम बौद्ध मठा। मनोहर, मन को हरने वाली, सुरम्य बहुत सुंदर, जिसमें मन अच्छे से लग जाए, एंजॉय करने लग जाए, जिस चित्र को आप देखते ही रह जाएं, जिस प्लेस को। तवांग इति स्थले, तवांग इस स्थान पर, राजते सुशोभित है, अयम मतलब यह है बौद्ध मठ, बौद्धों का मठ। पंचशतानाम 500 500 बौद्ध भिक्षुकाणाम, बौद्ध भिक्षुओं की निवास योग्य, रहने योग्य स्थलीय स्थान यम यह है। लोहित जनपदे, लोहित जनपद में भी, अपि मतलब भी, अनेके अनेक बौद्ध विहारः सन्ति, बौद्ध विहार हैं। विहार होता है जहाँ पर घूमना फिरना होता है, तो घूमना फिरना रिलीजियस उस पर्पज से, ठीक है। ये मठ और विहार इनकी धार्मिक स्थल हैं। धार्मिक स्थलों पर जैसे मंदिर और आश्रम होते हैं ना, ऐसे ही मठ और विहार होते हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं। नीलिमा कहती है मान्यवर रिस्पेक्टेड सर, मया मेरे द्वारा अस्य प्रदेश से, इस प्रदेश की, परशुराम कुंडम, परशुराम कुंड इति दर्शनीय स्थल विषय, इस दर्शनीय स्थल के विषय में भी पठितम पढ़ा गया। किम क्या इदम, यह क्या है, ठीक है। अब नीलिमा भी पूछ रही है, तो इस जो हमने पढ़ा उसकी हिंदी देखते हैं। पर्यटन अधिकारी ठीक पहचाना, मनोहर सुंदर सुरम्य तवांग स्थान पर यह बौद्ध मठ सुशोभित है। 500 बौद्ध भिक्षुओं के रहने योग्य स्थान है। लोहित जनपद में भी अनेक बौद्ध विहार हैं। मान्यवर, मैंने इस प्रदेश के परशुराम कुंड नामक दर्शनीय स्थल के विषय में पढ़ा है, वह क्या है? पर्यटन अधिकारी कहते हैं आम मतलब यस, एतत् कुंडम तो, यह कुंड तो, लोहित नद्या किंचित दूरे, लोहित नदी से किंचित दूरे, किंचित और दूरे, ता को दा हो गया संधि, ठीक है। पूर्वम इदम, पहले ये ब्रह्म कुंडम आसित, पहले परशुराम कुंड का नाम क्या था? ब्रह्म कुंड। इदम लोहित नद्या उद्गम स्थलम इति मनति, ये लोहित नदी का सोर्स माना जाता है। लोहित नदी की पिक दिखाई थी ना हमने शुरू में। अत्र अनेकानि, यहाँ पर अनेक, अन्यानि दूसरी, दर्शनीयानि देखने योग्य, स्थलानि स्थान, अपि मतलब भी, संति हैं। अस्माकम हमारी, पर्यटन विभागीन टूरिस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा प्रकाशित मतलब पब्लिश्ड,
केषांचित कुछ प्रसिद्ध स्थलानां प्रसिद्ध स्थानों की फेमस प्लेसेस की सूची मतलब लिस्ट पठित्वा पढ़कर ज्ञायताम जान लीजिए। अब जो पढ़ा उसकी हिंदी देखते हैं। हाँ, यह कुंड तो लोहित नदी से कुछ दूर पर है। पहले ये ब्रह्मकुंड था। यह लोहित नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। उद्गम स्थान मतलब जहाँ से वो शुरू होती है, ठीक है। तो लोहित नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थान भी हैं। हमारे पर्यटन विभाग के द्वारा प्रकाशित कुछ प्रसिद्ध स्थानों की सूची पढ़कर इन पर्यटन स्थल, पर्यटन जो घूमने के स्थान हैं, उनको जान लीजिए। तो ये लोहित नदी का उद्गम स्थान है, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको बच्चों। अब प्रोजेक्टर से जो लिस्ट सामने आई है वो लिस्ट है ये तो बच्चे वो ब्यूटीफुल हैं जिनको आप देखना चाहते हो, ठीक है। जैसे मालिनी थान मंदिर, एक मालिनी थान मंदिर है। ये कहाँ पर है मालिनी थान मंदिर? पश्चिमी सियांग मंडल जिले में। भालू कपोंग उपक्षेत्र कहाँ पर है? पूर्व कामेंग जिले में। ईटानगर कहाँ है? ईटा दुर्ग कहाँ पर है? ईटानगर में। आकाशी गंगा भी देखने योग्य, इसको आप अलोंगे मार्ग में देख सकते हैं। और चोड़तेन स्तूप जो है उसको आप जिमिथांग गोलक में देख सकते हैं। विजयनगर स्तूप आपको मियाव गोलक में मिलेगा। ताम्रेश्वरी मंदिर आपको लोहित मंडल में मिलेंगे, लोहित जिले में। और शिवलिंग गुफा जो है वो सुंबसिरी जिले में मिल जाएगी। अब इन दोनों के बीच में, ठीक है, अभय अरण्यानी जो सुंदर सुंदर वन का क्षेत्र है, जो घूमने योग्य, जो उद्यान है, जो गार्डन है, ठीक है, तो वो कौन से हैं? ईटानगर वन्य जीव उद्यानम, पखुई वन्य जीव उद्यानम, उद्यान कहते हैं बाग को, गार्डन को, ये नाम है इनके सब। इरिंग स्मारक ये वन्य जीव उद्यान है। ये ईगल नेस्ट वन्य जीव उद्यान है। और ये नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इमानी मतलब ये पर्यटन स्थलानी मतलब घूमने योग्य स्थान है। अब जो सब बच्चे हैं बहुत खुश हो रहे हैं देख देख के प्रोजेक्टर से, तो कहते हैं ना, अधुना अब, तू मतलब तो, वयम हम सब, एतानी इन स्थलानी स्थानों को दृष्टुम देखने के लिए उत्सुका एक्साइटेड स्मः है। अब तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सर, दिखाई दीजिए हमें। प्रधानाचार्य कितने शोभनम, गुड, अच्छा। एतेषाम इनकी दर्शनाय दर्शन के लिए संपूर्ण व्यवस्था वर्तते, पूरी व्यवस्था है, पूरा अरेंजमेंट हो चुका है। कार्यक्रमस्तु सुनिश्चितः, कार्यक्रम तो पहले से ही डिसाइड। कार्यक्रमस्तु भी संधि है, कार्यक्रम प्लस टू विसर्ग चेंजेस टू सम। जलपानाद अनंतरम, ये ता को जो दा हुआ है संधि के कारण हुआ है, ठीक है। जलपान होता है रिफ्रेशमेंट, जलपान के बाद गमिष्यामा जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी आप कुछ रिफ्रेशमेंट ले लीजिए, ठीक है, कुछ चाय, स्नैक्स, फ्रूटी वगैरह सब उनको देंगे, उनको उसके बाद फिर लेके जाएंगे, ठीक है। सब कहते हैं अब तो हम इन स्थलों को देखने के लिए उत्सुक हैं। जो अभी हमने पढ़ा उसकी हिंदी देख रहे हैं। प्रधानाचार्य कहते हैं ठीक है, इनको देखने के लिए पूरा प्रबंध है, कार्यक्रम तो सुनिश्चित है, हम जलपान के बाद जाएंगे। तो बच्चों समझ में आया आपको ये चैप्टर? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।